नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट और दोस्त शिव जी और आप देख रहे हैं भारत थिंक ग्लोबली। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पहलगाम अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो सिचुएशन है वो फिलहाल सही नहीं है और कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हमें दिख रहा है। यदि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार हो जाता है तो आखिर इससे बेनिफिटेड कौन होगा? तो इसी बात को आज हम लोग एनालाइज करेंगे और डिस्कशन करेंगे आखिर हु आर द बेनिफिटेड फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान वार। सो लेट्स बिगिन। आइए पहले हम थोड़ा इतिहास देखते हैं इंडिया और कटोरा पकड़ने वाले सॉरी 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 इंडिया और पाकिस्तान के थोड़ा इतिहास के बारे में देखते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो ये टेंशन है ये आए दिन होते रहते हैं, ये कुछ नई नहीं है हमारे लिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जब दो देशों के बीच में टेंशन या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो आखिर इससे फ़ायदा किसे होता है? यह सिर्फ दोनों देशों का मामला नहीं, यह एक ग्लोबल पावर गेम है। देखिए दोस्तों, सुअरों के लिए क्या ही फ़ायदा क्या ही नुकसान, उनका हालत तो बस भीख मांगने जैसा रह चुका है। कहीं से रोटी चावल मिल जाए तो उनका गुजारा हो जाए, लेकिन अब तो रोटी और चावल से नहीं, साथ में साथ पानी का भी भीख मांगना पड़ेगा। पानी 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 पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस, स्टॉक मार्केट डाउन, पब्लिक के ऊपर आर्म फोर्सेस का भरोसा सब उठते जा रहा है, लेकिन फिर भी दूसरे देशों में उंगली करना नहीं भूला पाकिस्तान अभी भी। लेकिन दोस्तों, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया का इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, हर एक फील्ड में इंडिया ग्रो कर रहा है। लेकिन हमें आज का टॉपिक में ये डिस्कशन है कि आखिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर वार हो भी जाता है तो आखिर इससे बेनिफिटेड कौन रहेगा? अभी के समय दोस्तों यूएस, रशिया, फ्रांस और भी कई बड़े बड़े देश भारत को खुल के सपोर्ट कर रहे हैं पहलगाम टेररिस्ट अटैक के मामले में। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है और इससे हमारा जियोपॉलिटिक्स पावर शो हो रहा है कि इंडिया वर्ल्ड में किस पोजीशन में है, कि बड़े बड़े कंट्री इंडिया को फुल डायरेक्ट सपोर्ट दिखा रहे हैं, जो कि भारत के लिए अच्छा बात भी है। देखिए, भारत और पाकिस्तान में सब कुछ शुरू हुआ 1947 इंडिया पाकिस्तान जब बने। अगर हम 1947 के पार्टीशन वार को हम साइड कर भी देते हैं, फिर भी हम पाकिस्तान के साथ 3 बड़े वार लड़ चुके हैं, 1965, 1971 एंड 1999 कारगिल वार। और तीनों में पाकिस्तान को धोबी घाट में जैसे कपड़ों को धोया जाता है, हमारे भारत के जवानों ने पाकिस्तान को उसी तरह धोया। लेकिन खैर, पाकिस्तान वो भूल गया, तो फिर पाकिस्तान हमें उंगली कर रहा है, लेकिन उसका उंगली का जवाब हम पैरों से देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस पहलगाम अटैक के पीछे का प्रोपेगेंडा है क्या। देखिए, सबसे पहला बात तो पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है वो तो प्राइमरी फैक्टर्स है, लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान वाला जो ये एरिया आप देख रहे हो, इस एरिया में रहते हैं बलूचिस्तानी, जो कि अपने में एक ग्रुप बना लिए हैं जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बोला जाता है, बीएलए। तो अभी ये बीएलए जो मांग कर रहा है कि उन्हें ये जो पार्ट है ये पाकिस्तान से अलग करना है, उन्हें अपने में एक कंट्री फॉर्म करना है। और आप ये ऊपर वाला जो पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट में रहते हैं पश्तून, जो कि बिलोंग करते हैं अफगानिस्तान से। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अफगानिस्तान में अभी तालिबान कंट्रोल कर रहे हैं। तालिबान चाहता है कि ये पेशावर वाला जो एरिया है जहाँ पे पश्तून्स लोग रहते हैं, वो एरिया अफगानिस्तान अपने में ले ले, ताकि जो पश्तून्स लोग हैं वो अफगानिस्तान में वापस से आ सके। पाकिस्तान के अंदर में दंगे हो रहे हैं, पब्लिक अपना भरोसा आर्मियों से खो रहा है, प्लस इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल ही रहा है, कोई डेवलपमेंट तो है नहीं। तो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है गवर्नमेंट के प्रति या भी पाकिस्तान आर्मी के प्रति, वो इन्फ्लुएंस नहीं हो पा रहा, वो अपना भरोसा खोते जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट से ज़्यादा वहाँ पे आर्मी चीफ का चलता है। तो पाकिस्तान में जो पब्लिक है वो पब्लिक क्या हो रहा है, आर्मियों से अपना इंटरेस्ट खो रहा है, गवर्नमेंट से अपना इंटरेस्ट खो रहा है। तो अब क्या हो रहा, जो पाकिस्तान चाहता था कि वो एक अटैक करवा दे और इंडिया जो है उसके रिवेंज में एक मिनी वार छेड़ देगा, और पाकिस्तान अपने पब्लिक को ये शो करेगा कि हम इंडिया के साथ वार में बिजी है या हम डिफेंड करने में बिजी हैं, इसके वजह से हम वहाँ पे ध्यान नहीं दे पा रहे, इसलिए हमारा इकोनॉमी थोड़ा अनस्टेबल बनते जा रहा है। तो ये एक प्रोपेगेंडा चला रहा था कि ताकि पब्लिक, जो पाकिस्तान में जो पब्लिक है, उनको फिर से भरोसा आ जाए पाकिस्तानी आर्मी पे। ये तो हो गया एक बात। अब दूसरा बात, अगर हम एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूएस जो है वो चाइना पे 245% का टैरिफ लगा दिया है, जिससे क्या हो रहा है, जो चाइना का जो कंपनीज है वो कहाँ भाग रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में भाग रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो कौन सा कंट्री में आएगा? अगर आप देखने जाओ, जो डेवलप कंट्री है, कंपनीज डेवलप कंट्री में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ पे उस तरह का उसका जो कॉस्टिंग है
वो लोन नहीं आएगा, तो वो कहाँ जाना प्रेफरेंस करेगा, वो डेवलपिंग कंट्री में जाना प्रेफरेंस करेगा। और अभी फिलहाल इंडिया एक नंबर 1 नेशन है जो कि अपने आप डेवलप हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा, इंडिया में आएगा। तो इससे नुकसान किसे होने वाला है, डेफिनेटली चाइना को होने वाला है, क्योंकि उसका जो इकोनॉमी है वो डाउन में हो जाएगा। चाइना ये कभी नहीं चाहेगा कि जो इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में इन्वेस्ट करें। कंपनी जो है वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, जो कंट्री स्टेबल हो, डेवलपिंग हो। लेकिन अगर ये जो अटैक हुआ, इससे अगर एक मिनी वार हो जाता है तो इससे कंपनीज या जो इन्वेस्टर है उनको क्या लगेगा कि भारत जो है वो अनस्टेबल है और भारत में आए दिन वार चलते रहता है या कुछ सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह होते रहता है, तो इट्स नॉट सेफ फॉर इन्वेस्टमेंट। यही जताने के लिए एक मिनी वार पाकिस्तान चाहता था कि एक मिनी वार हो जाए, जिससे वो अपना कंट्री के जो पब्लिक है उसको अपने प्रोपोगंडा में फंसा दे कि हाँ देखो हम तो बहुत इंडिया पाकिस्तान में बिजी है। और पाकिस्तान और इससे चाइना को क्या बेनिफिट होगा कि जो इंडिया है उसमें इन्वेस्टर्स नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जो पाकिस्तान और चाइना जो चाहता था कि भारत एक मिनी वार छेड़ दे जिससे कि जो इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में इन्वेस्ट ना करें, जो पाकिस्तान और आप समझ सकते हो पाकिस्तान के सौतेला बाप, उनका जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि भारत का एक्शन अलग वे में था, जो कि अगर हम मिनी वार छेड़ भी देते उस वक्त उससे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना इम्पैक्ट अभी इन सब स्टेप से हो रहा है जो कि हमारे गवर्नमेंट ने लिया है। तो यही था आज के हमारा जियो पॉलिटिक्स और अंडरस्टैंडिंग कि आखिर रीज़न क्या था पहलगाम अटैक के बारे में। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अभी अगर आपका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है आप ज़रूर कमेंट में हमें बताइए, और साथ ही साथ वीडियो आपको कैसा लगा बताइए हमें कमेंट में। और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करता है, ये आपको तो कुछ नहीं देता लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन देता है अगला वीडियो बनाने के लिए। और ज़रूर से आप बता सकते हो कि आपको अगला कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो लाएं। सो जय हिंद, जय भारत।